Dear students, Assalamu alaikum. We are going to study about the movements of oceanic water. समंदर का पानी हर वक्त हरकत करता रहता है. आज हमने उसके बारे में स्टडी करना है. मूवमेंट ऑफ ओशियानिक वाटर. ये है तालीम मंजिल चैनल और मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद नसीर कियानी. हमारे सामने पहला सवाल ये है, डज ओशियानिक वाटर मेक मूवमेंट्स और इट रिमेन्स स्टिल. क्या समुंदर का पानी मूवमेंट करता रहता है, हरकत में रहता है, या ये स्टिल यानी ये साकन रहता है. ओशियानिक वाटर नेवर रिमेन्स स्टेगनेंट एंड स्टिल, इट ऑलवेज टेंड्स टू मूव. समुंदर का पानी कभी भी स्टैग्नेट यानी रुका हुआ नहीं होता और वो स्टिल नहीं होता, सुकून में वो नहीं होता. ये हमेशा मूव करता रहता है. अगर समुंदर का पानी मूव ना करे तो वो बदबूदार हो जाएगा. उसके अंदर जो मछलियां हैं और दीगर जो ऑर्गेनिज्म हैं वो कभी भी ज़िंदा नहीं रह सकेंगे. तो ये बहुत ज़रूरी है कि समुंदर का पानी हर वक्त हरकत करता रहे. अल्लाह तबारक व तआला ने इसके मूवमेंट का इंतज़ाम कर रखा है. तो पानी समुंदर का कभी भी साकन नहीं रहता, कभी भी रुका हुआ नहीं रहता, वो स्टेगनेट और स्टिल नहीं रहता. अगर वो खड़ा रहेगा, अगर वो हरकत नहीं करेगा तो वो पानी जो है वो बदबूदार हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा और उसके अंदर जितने ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे के सारे मर जाएंगे. तो अल्लाह ने ख़ास इंतज़ाम कर रखा है इस समुंदर के पानी को मुतहर्रिक रखने के लिए. What टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स आर देयर इन ओशियानिक वाटर. तो समुद्री पानी में किस किस तरह की हरकतें होती हैं, यानी समुद्र का पानी किस किस तरीके से हरकत करता है और उसकी जो मूवमेंट्स हैं उसकी क्या टाइप्स हैं. तो माय डियर स्टूडेंट्स, द ओशियानिक मूवमेंट्स आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स. ये जिनका हम अभी जिक्र करने लगे हैं ओशियानिक वाटर, इसमें इस किस्म की हरकत होती हैं. उनमें से जो पहली हरकत है टाइप्स ऑफ ओशियानिक मूवमेंट्स, तो डियर स्टूडेंट्स वेव्स होती हैं. एक समुंदर के अंदर वेव्स चलती हैं, लहरें चलती हैं. इनके बारे में हम अभी स्टडी करेंगे. दूसरी किस्म की सेकंड टाइप ऑफ मूवमेंट जो ओशियानिक वाटर में होती है वो है टाइड्स. ये टाइड्स होती हैं, ये भी लहरें होती हैं, बहुत ऊंची ये लहरें होती हैं. और नंबर 3 टाइप्स जो मूवमेंट्स हैं वो हैं करंट्स, यानी ये रोएं होती हैं जिसमें समुंदर का पानी एक तरफ से दूसरी तरफ मूव करता है. एक तरफ से दूसरी तरफ ऐसे ही बहता है समुंदर के अंदर जैसे कि दरिया का पानी बहता है. यानी समुंदर के अंदर भी दरियाओं की तरह पानी वो वहाँ पर मूव करता रहता है. तो 3 तरह की मूवमेंट्स होती हैं. नंबर 1 वेव्स, नंबर 2 टाइड्स एंड नंबर 3 करंट्स. व्हाट आर वेव्स. वेव्स क्या होती हैं, ये लहरें या मौजें ये क्या होती हैं. तो स्टूडेंट्स, द मूवमेंट्स ऑफ सरफेस वाटर ड्यू टू विंड्स, साइक्लोन, टॉर्नेडोज एंड अर्थक्वेक्स आर कॉल्ड वेव्स. समुंदर की सतह के ऊपर जो पानी की लहरें या मौजें चलती हैं उनके चलने की वजह विंड यानी हवाएं होती हैं, साइक्लोन्स होते हैं, और उसके बाद बहुत बड़े बड़े जो हवा के तूफ़ान होते हैं जिन्हें टॉर्नेडोज कहते हैं, ये ज़मीन पर भी चलते हैं और समुंदर के ऊपर भी चलते हैं. और इसके अलावा समुंदर के नीचे ज़लज़ले आते हैं, या समुंदर के करीब की जो ज़मीन है वहाँ पर भी ज़लज़ले आते हैं. इनकी वजह से समुंदर के सतह के ऊपर लहरें या मौजें चलती रहती हैं. इन्हें हम वेव्स कहते हैं. दूसरी किस्म की जो मूवमेंट्स हैं उन्हें टाइड्स कहते हैं. टाइड्स जैसा कि आप यहाँ वीडियो में देख रहे हैं, बहुत ऊंची लहरें होती हैं, बहुत ऊंची मौजें होती हैं, बहुत बुलंदी तक ये चलती हैं. व्हाट आर टाइड्स. तो स्टूडेंट्स,
टाइड्स क्या होती हैं? द राइज एंड फॉल ऑफ सी वाटर ट्वाइस अ डे इज कॉल्ड टाइड्स। समुद्र का पानी दिन में 2 दफ़ा ऊपर को उछलता है, ऊपर को ऊंचा जाता है और फिर नीचे गिरता है। इस बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे समुद्र के पानी के जाने को टाइड्स कहते हैं। टाइड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द अट्रैक्शन ऑफ मून। ये टाइड्स क्यों पैदा होती हैं? ये बहुत ऊंची लहरें क्यों पैदा होती हैं? उसकी वजह चांद की कशिश है। चांद जो है वो ज़मीन के करीब है सूरज के मुकाबले में, तो चांद ज़मीन को खींचता है और ज़मीन चांद को अपनी तरफ खींचती है। तो चांद की अट्रैक्शन की वजह से ये पानी ऊपर की तरफ उठता है, लेकिन फिर ग्रेविटेशन की वजह से फिर नीचे गिर जाता है। तो ये राइज एंड फॉल ऑफ सी वाटर या ओशियानिक वाटर इज कॉल्ड टाइड्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टाइड्स। टाइड्स जो हैं 2 किस्म की होती हैं। एक होती हैं डेली टाइड्स और दूसरी हैं मंथली टाइड्स। डेली टाइड्स जैसा कि नाम से ज़ाहिर है ये रोज़ाना चलती हैं, और मंथली टाइड्स ये मंथली बुनियादों पे यानी महीने में चलती हैं। इनके बारे में हम अभी स्टडी करते हैं, क्या फ़र्क होता है उनमें। डेली टाइड्स के बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं। जैसा कि इनके नाम से ज़ाहिर है, डेली टाइड्स अक्कर ट्वाइस अ डे विद एन इंटरवल ऑफ 12 आवर्स एंड 25 मिनट्स। ये दिन में 2 दफ़ा पानी जो है वो ऊपर उछलता है और फिर नीचे गिरता है, और इसका जो दरमियानी वक्फा है वो 12 घंटे और 25 मिनट होता है, और ये दिन में 2 दफ़ा ये अमल होता है। दिन से मुराद 24 आवर्स हैं। तो ये 12 घंटे और तकरीबन 25 मिनट के वक्फे पे दिन में 2 दफ़ा, ये दिन और रात में 2 दफ़ा ये पानी राइज करता है, बहुत बुलंदी तक जाता है, जैसा कि हमने पहले कहा है चांद की कशिश की वजह से, और फिर नीचे करता है। दूसरी किस्म की जो टाइड्स हैं वो हैं मंथली टाइड्स। मंथली टाइड्स जो हैं वो मंथली टाइड्स आर प्रोड्यूस्ड 4 टाइम्स इन अ लूनर मंथ। जो लूनर मंथ है, चांद, लूनर कहते हैं चांद को, चांद का जो महीना है उसमें ये 4 दफ़ा ये लहरें बुलंद होती हैं। इन्हें मंथली टाइड्स कहते हैं। मंथली टाइड्स आर ऑफ 2 टाइप्स। ये मंथली टाइड्स जो हैं वो 2 किस्म की होती हैं। नंबर 1 स्प्रिंग टाइड्स और नंबर 2 नीप टाइड्स। यानी जो मंथली टाइड्स होती हैं वो 2 तरह की हैं। नंबर 1 स्प्रिंग टाइड्स एंड नंबर 2 नीप टाइड्स। ये कैसे प्रोड्यूस होती हैं? आप देखते हैं कि यहाँ पर ये सूरज है और ये ज़मीन है हमारी और ये चांद है। तो महीने में 2 दफ़ा ऐसा होता है कि चांद और सूरज ये एक ही लाइन में आ जाते हैं। अब इससे क्या होता है कि चांद भी अट्रैक्ट कर रहा है ज़मीन को और सूरज भी अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये जो पानी की जो वेव्स हैं वो बहुत ऊंची इस दौरान बुलंद हो जाती हैं, क्योंकि ये सूरज भी और चांद की भी जो अट्रैक्शन है उसकी वजह से चूँकि वो ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से पानी बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक उछलता है। ये जो टाइड्स हैं इन्हें हाई टाइड्स भी कहते हैं, स्प्रिंग टाइड्स भी कहते हैं। और ये चांद की 1 तारीख को फर्स्ट जो डेट होती है लूनर मंथ की यानी चांद के महीने की, और 14वीं जब तारीख होती है 14th जो दिन होता है, 14वां दिन होता है चांद का, यानी चांद की 14वीं तारीख, ये जो टाइड्स हैं ये इन्हें हाई टाइड्स या स्प्रिंग टाइड्स कहते हैं। ये महीने में 2 दफ़ा ये प्रोड्यूस होती हैं, यानी 1 तारीख को और 14 तारीख को। स्प्रिंग टाइड्स व्हेन मून and sun are on the same line, they create very high tides in the sea. These tides are called spring tides or high tides. जब चांद और सूरज एक ही लाइन में होते हैं तो इससे समुंदर में जो टाइड्स पैदा होती हैं वो स्प्रिंग टाइड्स कहलाती हैं या हाई टाइड्स कहलाती हैं। और ये
These tides are produced on 1st and 14th day of each lunar month. चांद की पहली तारीख को और चांद की 14 तारीख को ये जो टाइड्स हैं वो प्रोड्यूस होती हैं, पैदा होती हैं। नेक्स्ट है नेप टाइड्स या लो टाइड्स। इसमें यह है कि जब ये सूरज है और ये ज़मीन है और चांद जब इस पोजीशन में होता है तो ये फोर्स जो सूरज और ज़मीन के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो और चांद और ज़मीन के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनके दरमियान 90 डिग्री का एंगल होता है। यानी जब ये परपेंडिकुलर होती हैं तो एक दूसरे की जो फोर्सेस को कमज़ोर कर देती हैं। ये चांद जो है इसको ऊपर की तरफ खींच रहा है पानी को, और सूरज जो है वो इस तरफ खींच रहा है। तो इस चांद चूँकि नज़दीक है, इसकी जो फोर्स है उसकी वजह से यहाँ पर ऊपर की तरफ जो है वो ये पैदा होती हैं टाइड्स। लेकिन ये टाइड्स जो हैं वो उतनी बुलंद नहीं होती जितनी कि हाई टाइड्स या स्प्रिंग टाइड्स होती हैं, क्योंकि ये दोनों जो फोर्सेस हैं, फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो, जैसे कि आपने साइंस में पढ़ा है कि कायनात में कोई भी दो चीज़ें हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। न्यूटन्स का ग्रेविटेशनल लॉ है, उसके तहत कोई भी चीज़ है कायनात में, पूरी दुनिया में, पूरी कायनात में, पूरी यूनिवर्स में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो चांद की वजह से है और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो सन की वजह से है, ये एक दूसरे को काउंटर एक्ट करती हैं, यानी एक दूसरे को कमज़ोर करती हैं, जिसकी वजह से जो टाइड्स हैं वो लो टाइड्स पैदा होती हैं। और ये टाइड 7th जो डेट होती है चांद की 7 तारीख और 21st 21 तारीख को, ये चांद की 21 तारीख और चांद की 7 तारीख को ये टाइड्स पैदा होती हैं। तो इन्हें नीप टाइड्स कहते हैं। नीप टाइड्स या लो टाइड्स व्हेन मून एंड सन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, द लो टाइड्स आर प्रोड्यूस्ड बिकॉज द बोथ काउंटर एक्ट देयर ग्रेविटेशनल फोर्सेस। यानी चांद की जो अट्रैक्शन की फोर्स है और सूरज की है, एक दूसरे को काउंटर एक्ट करते हैं, एक दूसरे की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको कमज़ोर करते हैं, जिसकी वजह से ये टाइड्स पैदा होती हैं। और ये उनके मुकाबले में हल्की होती हैं, ज़्यादा बुलंदी तक नहीं जाती। दीज लो टाइड्स आर कॉल्ड नीप टाइड्स। दे आर प्रोड्यूस्ड ऑन 7th and 21st डे ऑफ ईच लूनर मंथ। तीसरी किस्म की जो वाटर मूवमेंट होती है ओशंस के अंदर, समुद्र के अंदर, उन्हें करंट कहते हैं। व्हाट आर करंट्स? करंट्स क्या होते हैं? तो स्टूडेंट्स, द परमानेंट फ्लो ऑफ वाटर इन स्पेसिफिक डायरेक्शन इन द सी इज कॉल्ड करंट। समुद्र के अंदर, ओशन के अंदर जो पानी की लहरें या रोएं इस तरह चलती हैं कि वो मुस्तकिल चलती रहती हैं, जिस तरह के दरिया का पानी बहता है, नहरों में पानी बहता है, इसी तरह समुद्र के अंदर भी एक पानी ऐसा होता है जो नहरों की शक्ल में या दरिया की तरह की शक्ल की सूरत में वो बहते रहते हैं एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में, और वो मुस्तकिल चलते रहते हैं। इन्हें करंट्स कहते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ करंट्स। करंट्स जो है वो 2 किस्म के होते हैं। नंबर 1 वार्म करंट्स, गर्म करंट्स हैं, गर्म रोए हैं। नंबर 2 दूसरी किस्म की जो रोएं हैं उन्हें कोल्ड करंट्स कहते हैं, ठंडी रोएं। तो रोएं 2 तरह की होती हैं, गर्म रोएं और ठंडी रोएं। वार्म करंट्स या गर्म रोएं क्या होती हैं? द करंट्स दैट फ्लो फ्रॉम इक्वेटर टू पोलर एरियाज आर कॉल्ड वार्म करंट्स। वो करंट्स या वो जो रोएं हैं जो कि इक्वेटर से यानी खत्ते अस्तवा से पोलर रीजन की तरफ चलते हैं, कुतुब शुमाली और कुतुब जनूबी की तरफ चलती हैं, उन्हें वार्म करंट कहते हैं। चूँकि इक्वेटर में ओशन का जो वाटर है, समुद्र का पानी है, वो गर्म होता है, और एक जो हमारे पोलर रीजन है वहाँ पर पानी ठंडा होता है। तो ये रोएं गर्म पानी के रोएं हैं जो इक्वेटर से यानी खत्ते अस्तवा से कुतुब शुमाली और कुतुब जनूबी की तरफ चलती हैं। दूसरी किस्म की जो रोएं हैं वो कोल्ड करंट्स हैं, ठंडे पानी के रोएं हैं। दीज करंट्स, द करंट्स दैट फ्लो फ्रॉम पोलर एरियाज टू द इक्वेटर आर कॉल्ड कोल्ड करंट्स। जैसे लैब्राडोर करंट इज एन एग्जांपल ऑफ कोल्ड करंट। ये वो रोएं हैं जो कि
कुतबैन की तरफ से यानी पोलर रीजन की तरफ से इक्वेटर की तरफ चलती रहती हैं। और ये ठंडे पानी की होती हैं क्योंकि पोलर रीजन में पानी ठंडा होता है। जैसे लेब्राडोर करंट जो है वो ये इसकी एक मिसाल है जो ठंडे पानी की रो है। तो ये देखें कि यहाँ पर ये गर्म पानी की रोएं हैं जो रेड कलर में नज़र आ रही हैं, और ये जो सबस कलर में जिनको से दिखाया गया है ये कोल्ड करंट्स हैं, ठंडे पानी की रोएं हैं। तो ये मुस्तकिल चलती रहती हैं एक जगह से दूसरी जगह की तरफ, और इससे पानी समुद्र का पानी जो है उसमें हर वक्त मूवमेंट रहती है। अब हम देखते हैं कि इन करंट्स की, इन रोहों के चलने की वजूहात क्या हैं, वो कौन सी फोर्सेस हैं, वो कौन से एजेंट्स हैं जिनकी वजह से ये लहरें या ये मौजें चलती हैं। व्हाट आर काजेज ऑफ करंट्स? देयर आर 3 मेन काजेज ऑफ करंट्स। ये जो करंट्स हैं इनके चलने की 3 बड़ी वजूहात हैं। पहली वजह है परमानेंट विंड्स, मुस्तकिल हवाएं हैं जो चल रही होती हैं। दूसरी वजह सैलिनिटी ऑफ ओशन वाटर है, पानी जो समुद्र का होता है वो नमकीन होता है, सैलाइन वाटर उसको कहते हैं जो नमकीन पानी होता है। तो ये समुद्र का जो पानी है उसकी नमक की जो मिकदार होती है उसके फ़र्क की वजह से भी ये करंट्स बहते हैं। तीसरी वजह टेम्परेचर डिफरेंस है कि जो टेम्परेचर है, दर्जा हरारत है, वो समुद्र में मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ होता है, उसकी वजह से ये करंट्स चलते हैं। तो 3 मेन काजेज, एक तो परमानेंट विंड्स हैं जो मुस्तकिल हवाएं चलती रहती हैं। नंबर 2 है सैलिनिटी ऑफ ओशन वाटर, समुंदर का जो नमकीन पानी है उसके नमक की मिकदार मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ होती है, एक वजह उसकी ये है। तीसरी वजह जो है वो टेम्परेचर डिफरेंस है जिसमें दर्जा हरारत का फ़र्क है, उसकी वजह से भी ये रोएं या करंट्स जो हैं वो चलती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं परमानेंट विंड्स की। मुस्तकिल हवाएं हैं, ये हवाएं हमेशा चलती रहती हैं। द ट्रेड विंड्स एंड एंटी ट्रेड विंड्स और वेस्टर्न विंड्स फोर्स द ओशन वाटर टू मूव इन द फॉर्म ऑफ करंट्स। ट्रेड विंड्स जिन्हें तजारती हवाएं कहते हैं, इसलिए कि पहले ज़माने में जब ये इंजन वाले समुद्री जहाज़ नहीं हुआ करते थे तो बादबानों से किश्तियाँ या जहाज़ चला करते थे, और ये चूँकि मावन होती थी उस तजारत में ये हवाएं जो मशरक़ से मगरब की तरफ चल रही होती हैं, इसलिए इनको ट्रेड विंड्स का नाम दिया गया। और इसके उलट जो चल रही होती हैं जिन्हें वेस्टर्न विंड्स भी कहते हैं, इन्हें एंटी ट्रेड विंड्स यानी तजारती हवाओं के जो मुखालिफ हवाएं हैं, ये 2 किस्म की जो हवाएं हैं ये हमेशा समुद्र के ऊपर चलती रहती हैं। ये क्या करती हैं? दीज विंड्स फोर्स द ओशन वाटर टू मूव इन द फॉर्म ऑफ करंट्स। ये हवाएं फोर्स करती हैं, मजबूर करती हैं कि वो पानी जो है वो उन करंट्स की शक्ल में, उन रोहों की शक्ल में चले। द ट्रेड विंड्स एंड एंटी ट्रेड विंड्स और वेस्टर्न विंड्स फोर्स द ओशन वाटर टू मूव इन द फॉर्म ऑफ करंट्स। तो ये हवाएं, इन हवाओं के ज़ोर से की वजह से ये करंट्स, ये रोएं चलती हैं। तो एक वजह इन रोहों के चलने की परमानेंट विंड्स है। दूसरी वजह सैलिनिटी ऑफ वाटर है, यानी पानी का नमकीन होना। इसमें क्या होता है कि ओशन वाटर नियर द शोर इज मोर सलाइन देन द अदर पार्ट्स ऑफ द ओशन। द मोर सलाइन वाटर इज हैवी and sinks down while less saline water flows to fill the space produced by the sinking of more saline water. This causes current in the ocean. ओशन वाटर नियर द शोर्स, यानी जो किनारों के करीब, साहिल के करीब जो पानी होता है समुंदर का वो ज़्यादा नमकीन होता है, और इस नमक की वजह से ये जो ज़्यादा सेलाइन वाटर है, ज़ाहिर है कि इसका वज़न ज़्यादा हो जाता है। द मोर सेलाइन वाटर इज़ हैवी एंड सिंक्स डाउन, तो ये डूब जाता है, नीचे की तरफ चला जाता है। वाइल लेस सेलाइन वाटर फ्लोज टू फिल द स्पेस प्रोड्यूस्ड बाय द सिंकिंग ऑफ मोर सेलाइन वाटर, तो जो कम नमकीन जिसमें पानी होता है वो
क्या करता है कि उस जगह को जो भारी ज़्यादा नमक की वजह से नीचे बैठ जाता है, नीचे डूब जाता है, उसको पुर करने के लिए वो कम नमक वाला पानी उस तरफ जो है वो तेज़ी से बहता है। इसकी वजह से ये रोएं या ये करंट्स जो हैं वो पैदा होते हैं। दिस काजेज करंट इन द ओशंस। नमक के कंसंट्रेशन के या नमक की जो डेंसिटी है, वाटर की जो डेंसिटी है, उसकी कमी बेशी की वजह से ये रोएं जो हैं, ये करंट्स जो हैं वो चलते हैं। तीसरी बड़ी वजह जो है वो है टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस का मतलब दर्जा हरारत का फ़र्क है। वार्मर वाटर इज in equatorial region rises up while the colder from the polar region moves to fill the space produced by rising of water in the equator water. This causes current in the oceans. तो गर्म पानी, चूँकि गर्म पानी हल्का होता है और वो इक्वेटोरियल रीजन जो होता है, जो अस्तवाई खित्ता होता है, ख़त अस्तवा या इक्वेटर जो है उसके करीब का जो इलाका है, वो आ चूँकि धूप सारा दिन सारा साल जो है वो उसी तरह बहुत उसकी जो शुआएं हैं बिल्कुल परपेंडिकुलर और सीधी वहाँ पड़ रही होती हैं, तो वो पानी जो है वो ज़्यादा गर्म हो जाता है। उस गर्म पानी की जो ज़ायरा की गर्म पानी जो होता है उसका वो हल्का हो जाता है, वो ऊपर उठता है। उससे जो स्पेस पैदा होती है नीचे, उस को करीब का जो ठंडा पानी है, जो इर्द गिर्द का ठंडा पानी है, वो उसको पुर करने के लिए उस जगह की तरफ रश करता है। तो इस तरह ये टेम्परेचर का जो डिफरेंस है उसकी वजह से भी ये करंट्स चलते हैं समुंदर के अंदर, ये रोएं बहती हैं। तो तीन बड़ी वजूहात हमने बयान की है। एक तो परमानेंट जो विंड्स हैं, हवाएं हैं वो। दूसरी वजह जो है वो पानी का नमक की जो कंसंट्रेशन है, नमक की मकदार है, उसकी कमी की बेशी की वजह से भी ये रोएं चलती हैं। और तीसरी बड़ी वजह टेम्परेचर डिफरेंस है, दर्जा हरारत का फ़र्क है कि जहाँ दर्जा हरारत ज़्यादा होता है वहाँ पानी ऊपर उठता है और उसको पुर करने के लिए खाली जगह को ठंडे इलाकों से पानी, तेज़ी से ठंडा पानी उस तरफ चलता है। इस तरह ये रोएं या करंट्स जो हैं वो चलती हैं। तो तीन वजूहात हैं इनके चलने की, करंट्स की वजह से। तो आज हमने जो देखा कि मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर पे हमने बात की है। इसमें हमने कहा है कि ये जो मूवमेंट होती है वो तीन तरह के होती है। एक तो वेव्स होती हैं, दूसरी टाइड्स होती हैं और तीसरी करंट्स होती हैं। वेव सिर्फ ऊपर वाली सतह पे चलती हैं और हवाओं की वजह से चलती हैं। दूसरी टाइड्स होती हैं, ये चांद की कशिश की वजह से, ग्रेविटेशनल पुल जो है मून की, उसकी वजह से चलती हैं। और तीसरी जो मूवमेंट है वो करंट है, और वो करंट जो है वो हर वक्त चलते रहते हैं समुंदर के अंदर। और उसमें हमने देखा है कि उसकी वजूहात हैं, और तीन वजूहात हमने बयान की हैं। एक तो हवाओं का चलना, जो ट्रेड और एंटी ट्रेड विंड्स हैं उनकी वजह से। दूसरा जो नमक की जो मकदार है उसकी कमी बेशी की वजह से ये रोएं चलती हैं। और तीसरी जो रों के चलने की या करंट के चलने की तीसरी वजह वो है टेम्परेचर डिफरेंस, के दर्जा हरारत का जो फ़र्क है उसकी वजह से ये रोएं चलती हैं। तो ये था आज का सबक, और ये है हमारा चैनल तालीम मंजिल, जिसमें हम इस तरह के लेक्चर, इस तरह के लेसन जो हैं वो पेश करते रहते हैं, और इन कोशिश करते हैं कि कॉन्सेप्ट्स को आसान तरीके से काबिल समझ बनाया जा सके। आप इस चैनल जो है इसको आप लाइक भी कीजिए, इसे दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इल्म का ये सफ़र जारी रहे, और इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।